संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, ज्ञान बिंदु सर का ये सीरीज़ जो है कुछ दिनों से रुका हुआ था कुछ कारण से। आपका जो कुछ परेशानी था वो इसी कारण से जो है नई वीडियो मिल पा रहा था, लेकिन अब प्रयास करेंगे लगातार जो है फिर से सीरीज को जारी रखेंगे। तो चलिए, आज जो है सोशल साइंस से संबंधित ये वीडियो है और 50 प्रश्नों का ये सेट है। लास्ट तक बने रहिएगा। मुख्य रूप से दरोगा के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये उद्देश्य है कि सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है, तो ये गलत बात है। यानी कि 1 नंबर जो है बिल्कुल सही बोल रहा है और 2 नंबर गलत बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? दोनों में साझी है, तो ये जो है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि यही जो है आपका दोनों में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर कह रहा है क्या, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? ये किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु का पुस्तक जो है आपका द पॉलिटिक्स और द एथिक्स। ठीक है, और प्लूटो का पुस्तक क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 4 नंबर देखिए, कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? कास्ट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो ये पुर्तगाली से लिया गया है। आगे देखिएगा, प्रथम पुर्तगाली कौन आया था भारत, वो बताना है कमेंट बॉक्स में। 5 नंबर देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये जो है आपका मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सर्थवाह भी कहा जाता था? तो ये जो है आपका वैश्य को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो शुंगों के पूर्वज जो है मुख्यतः किस स्थान से थे? तो उज्जैन से थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो ये जो है सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। अगला देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऐसे तो है आप महात्मा गांधी फटाक से मार देंगे, लेकिन इसका आंसर जो है यूसुफ मेहर अली है। यही जो है सबसे पहले भारत छोड़ो का नारा दिया था और उसी से जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी किए थे, तो उस समय भारत छोड़ो शब्द का प्रयोग जो है फिर महात्मा गांधी भी किए थे। लेकिन ये जो सर्वप्रथम जो ये नारा जो दिए थे ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो ये जो है आपका चरण पादुका नरसंहार। ऑप्शन ए सही आंसर है। 11 नंबर क्या कह रहा है कि मिलान करिए और सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, तो देखिएगा आपका उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल, तो ये जो है आपका सहारा है। फिर आपका देखिए दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल, तो ये कालाहारी है। अब देखिए नील नदी पर कौन सा बांध है? तो आसवान बांध है। तो ये बच गया कौन? जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? तो ये करीबा बांध है। ये जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आपको आंसर हो जाएगा वो।
अगला क्वेश्चन है, फिर जो है कह रहा है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में जो है मिलान करना है और देखिएगा कौन कौन होगा, ध्यान दीजिए। पहला जो कह रहा है कि कास्केड श्रृंखला, तो कास्केड श्रृंखला जो है ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, कास्केड श्रृंखला कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। अगला जो है अल्ताई पर्वत, तो अल्ताई पर्वत जो है आपका मंगोलिया में है। इसके बाद जो है एटलस पर्वत, तो एटलस पर्वत जो है आपका, देखिएगा एटलस पर्वत जो है आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। एटलस पर्वत जो है आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, इसके बाद जो है आपका बच गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, फिर से मिलान कर देते हैं। तो ये कास्केड हो गया कहाँ, उत्तरी अमेरिका, अल्ताई हो गया मंगोलिया, एटलस हो गया उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिएगा बैकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो देखिएगा ये जो है गलत बात बोल रहा है। बालखस झील पूर्णतः कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो ये जो है सही बोल रहा है, यानी कि केवल 2 इसका सही आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। तो ये जो है आपका इटली नहीं, सिसिली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला देखिएगा, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। तो ये जो है आपका सभी है, यानी संप्रभुता, शासन और राज्य क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा है। तो ये जो है वकील ने कहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। तो ये जो है आपका एच.एम. फाइनर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 335 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 20 नंबर जो है क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो ये जो है आपका 167 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है आपका 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये जो है आपका मधुसूदन दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका गोवा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन जो है बिहार सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। तो ये जो है आपका लॉर्ड रिपन के समय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। तो ये जो है आपका 1921 से 31 को। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है।
तो ये जो है आपका पश्चिमी घाट को। अगला देखिएगा 28 नंबर जो है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये जो है आपका मुंबई में है। आगे देखिएगा, उड़ीसा राज्य में सिंपलीपाल की प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्धि का कारण है इसके जो है वन्य जंतु अभयवन के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 30 नंबर, कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस के बीच है? तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो एक उदाहरण है तो अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर जो है कौन सा जलाशय बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर। अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है आपका 1985 में। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी किलर इंस्टिंक्ट का लेखक है? तो कौन लेखक है? तो ओपी संभरवाल, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिए, भारत के किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो ये वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो ये जो है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को। अगला क्वेश्चन जो है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो ये जो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन जो है बिहार यानी बी सही आंसर है। 38 नंबर देखिएगा, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का जो है लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है। अगला देखिएगा 39 नंबर, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो ये जो है आपका 1896 के एथेंस में शामिल किया गया। बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो बेबेल योजना जो है आपका 1945 में प्रस्तुत की गई थी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो ये जो है आपका अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्या कहता है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? देखिएगा ये मार्च 1971 के। आगे देखिएगा, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों CPI और CPIM में किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है आपका 1964 में। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ब्रिज से है, ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। 45 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? सदस्य नहीं होता है तो देखिएगा इसमें राज्यसभा के सभापति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु
सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला देखिएगा 47 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आगे देखिएगा भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो देखिएगा सरस्वती की। अगला देखिए 49 नंबर क्या कहते हैं? वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो है आपका केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सेट था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।